इंस्टेंट कॉफी मार्केट जो कि 2020 में यहाँ पे 88.3 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, वो होने वाला है बाय द FY 2028 में 139 बिलियन डॉलर का। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 7.19% की CAGR की ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद में देखेंगे तो यह कॉफ़ी जो है वो सेकंड कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड है, और पानी के बाद में सबसे ज़्यादा कोई कंज्यूम करने वाली लिक्विड है तो वो है कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी आफ्टर द ऑयल, ऑयल के बाद में पूरी दुनिया में कोई कमोडिटी का अगर सबसे ज़्यादा ये किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, तो वो है कॉफ़ी। इसीलिए दोस्तों कॉफ़ी का मार्केट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, और उसी से रिलेटेड एक ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी विंटेज कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे कि कैसा है उसका Q1 का रिजल्ट, जो कि बहुत फिनोमिनस है। उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट जो है वो सस्टेन कर पाएगा, क्या है उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, उसके साथ में क्या है उसका कैपेक्स, और सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि Q1 के रिजल्ट जो है वो विंटेज कॉफी का कैसा है। देखिए बहुत ही स्टेलर रिजल्ट यहाँ पे पेश किया है। देख सकते हैं जून 2024 में जो कि 44 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो चुका है 102 करोड़ का रेवेन्यू। यानी यहाँ पे रेवेन्यू में देखेंगे तो अराउंड 133% की स्टेलर ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद में ईबिटा के बारे में देखेंगे तो 7.7% का 7.7 करोड़ का ईबिटा जो था वो बढ़ के 18 करोड़ का ईबिटा हुआ है। यानी ईबिटा भी 134% की यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। जो कि उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 4.55 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 14.2 करोड़ हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3x हुआ है। इसमें देखेंगे तो 213% की फिनोमिनस ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी में दिख रही है। यानी क्या है दोस्तों, यानी सेल जो है वो 133% से बढ़ा है, उतना ही ईबिटा बढ़ा है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलते हुए दिख रहा है इस कंपनी को, जो कि जो 4 या फिर 4.5 करोड़ का जो यहाँ पे पैट था वो बढ़ के 14 करोड़ हुआ है। दोस्तों अब बात आती है कि ये जो मोमेंटम जो है पिछले कई यहाँ पे देखेंगे बहुत कुछ दिनों से, या ये मोमेंटम फिर से कंटिन्यू कर पाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे बहुत ही फिनोमिनस रिजल्ट, 100% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल लगाई है। अब बात आती है कि क्या आगे भी या फिर FY 26-27 में भी इसी तरह की ग्रोथ कर पाएगी, जिस तरह से रिटर्न दिए ये भी दे पाएंगे। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जाने से पहले उसका मैनेजमेंट और उसका प्रोडक्ट कौन से ये जानना जरूरी होगा। उससे हमें सेंस बनेगा कि किस तरह से FY 26 और 27 में कंपनी की ग्रोथ रह सकती है। देखिए बेसिकली इस कंपनी के 2 सब्सिडरीज है। विंटेज कॉफी, यहाँ पे कंपनी 100% यहाँ पे इंस्टेंट कॉफी जो है वो एक्सपोर्ट करती है बहुत सारी कंट्रीज में। कौन कौन से कंट्रीज में करती है और कहाँ पे करना चाह रही है, और जिससे मार्जिन पे क्या इंपैक्ट होगा हम आगे देखेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके है, उनका भी एक इंस्टेंट एक्सपोर्ट इंस्टेंट चिकोरी करके एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तेलंगाना में इनकी एक फैक्ट्री है, और अराउंड 23 एकर्स का यहाँ पे लैंड उनके पास है। उसके बाद में देखें तो 2 एकर्स का लैंड जो है 2 एकर्स का जो है वो चिकोरी के लिए है। दोस्तों ये है कंपनी के प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी एक्सपोर्ट करती है 80 to 85% जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जो कि ऐसे बैग्स में वगैरह बॉक्स में वगैरह डाल के भेजती है। उसके बाद में इंस्टेंट कॉफ़ी के अगर देखें तो स्प्रे डाइड इंस्टेंट कॉफ़ी है। उसके बाद में एग्लोमेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी है, और उसके साथ साथ इंस्टेंट चिचोरी भी है। चिकोरी करके इनका एक ब्रांड है लाइक कॉफ़ी। ये जो है ना, ये बेसिकली ऐसे डब्बे जो है इसमें ये रिटेल में यहाँ पे सेल्स करते हैं इन द इंडियन मार्केट। उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जिससे कि उसके मार्जिन के ऊपर वो चेंजेस होने वाले हैं। उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे जो पैकेट रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टाटा कॉफ़ी वगैरह देखते हैं, वैसे ही ये अभी जो है वो इंडियन मार्केट में यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी में मुझे सबसे कोई अच्छी बात लगी है ना, तो वो है उसका मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, उनके मैक्सिमम जो की होल्डर्स है ना या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो टाटा कॉफ़ी से आते हैं। यहाँ पे उनके CMD और MD चेयरमैन और MD देखेंगे बालकृष्ण टेटी, वो भी यहाँ पे टाटा कॉफ़ी से आया, जो कि उनका रेवेन्यू जब उन्होंने एंटर किया था वो था $3 मिलियन, और वो उनको पहुँचाया था टाटा कॉफ़ी को $50 मिलियन तक। यानी बहुत बड़ी ग्रोथ, यानी अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं कि 15 टाइप्स की ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने अचीव करके दी थी टाटा कॉफ़ी को। और उसी का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी में आए, और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी बात होती है अगर अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है
तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मैक्सिमम जो है उनका 80 to 85% जो माल है वो एक्सपोर्ट होता है। और वो एक्सपोर्ट कहाँ पे करती है, करंट मार्केट देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, CIS, यूरोप एंड अफ्रीका, यहाँ पे ये जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। और इनका न्यू टारगेट क्या है ना, अभी तक का जो सिनेरियो तो वो ठीक है, अभी तक की ग्रोथ जो है वो इस मार्केट से आई है। और कंपनी का कहना है कि आप नए मार्केट में यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट जो कंज्यूम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुछ कंज्यूम किया जाता है तो वाटर के बाद में वो कॉफ़ी है। और वो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे USA, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये प्ले करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है इनके लिए। जी हाँ दोस्तों इसके बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यूटिलाइजेशन कितना है और कैपेक्स की क्या प्लान है। लेकिन दोस्तों अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ये तो आपके लिए लाइक है, हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी जो है ना कंपनी की, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंस्टॉल कॉफी की बात की जाए तो 6000 मैट्रिक टन पर ईयर है। उसके बाद में चिचोरी की बात की जाए तो 1700 मैट्रिक टन पर ईयर है। और पैकेजिंग के जो है वो 3000 मैट्रिक टन पर ईयर है। और अभी यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो किस तरह का यूटिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। Q4 2025 में कंपनी का जो कैपेसिटी था वो 100% यूटिलाइज हुआ था, जो कि था 4500 मैट्रिक टन पर ईयर। ओके, उसका क्या हुआ ना, अभी अगर आपको क्वार्टर फाइनेंशियल 2026 में अगर ग्रो करना है तो आपको यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे 2000 मैट्रिक टन पर ईयर मैट्रिक टन पर एनम जो है वो कैपेसिटी बढ़ाया। मतलब 4500 से यहाँ पे 6500 तक यहाँ पे कैपेसिटी चली गई है। लेकिन कंपनी का क्या कहना है, तो हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे और एक एडिशनल कैपेसिटी हम सेटअप कर रहे हैं जो कि 4500 मैट्रिक टन की है। और वो इसके लिए एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनेंशियल 2025-26 में यहाँ पे जो है वो ग्रो करे, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। और ये तो हो गया Q4 का जब हमने देखा था। उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पे अपडेट नहीं भेजा है। और फिलहाल ही यहाँ पे कंपनी का अपडेट आया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का क्या कहना है ना, 4500 मतलब 6500 प्लस 4500 11,000 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी जो है, द कंपनी टेकिंग द स्टेप टू टाइमली कंप्लीशन एडिशन 4500 मैट्रिक टन स्प्रे। यहाँ पे देखेंगे तो उनका कहना है कि मार्च 2026 में यहाँ पे ये जो कैपेसिटी इंस्टॉल हो जाएगी। दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 11,000 मैट्रिक टन पर एनम। मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल 27 के लिए यहाँ पे उन्होंने तैयारी कर दी है कि जिस तरह का यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम चालू रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक रिस्क भी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या कहना है कंपनी का, देखिए द बोर्ड डायरेक्टर अप्रूव द प्रेफरेंशियल इश्यूज। इन्होंने अभी प्रेफरेंशियल इश्यूज भी किए, इसके बारे में एक रिस्क भी है इसके रिलेटेड, हम आखिर में बात करेंगे इसके बारे में। एग्रीटिंग 2016 करोड़ रुपीस यहाँ पे रेस किए ऑन द 4 जुलाई। फिलहाल इसी महीने में प्रोपोजल अप्रूव्ड विल बी मर्क्यूरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड रिपीटेड डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्या कहना है। अभी जो है वो तो हमने यहाँ पे जो है 11,000 की कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन और एक इनका प्लान है कि 5,000 एडिशनल उनको यहाँ पे लेके आना है, वो फ्रीज राइस कॉफ़ी करके। अभी हमने जो दो टाइप्स देखे थे ना कॉफ़ी के, उसमें भी एक प्रीमियम सेगमेंट आने वाला है इनका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी करके। और उससे क्या होगा ना, ये इसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी रहती है, जो कि इसके प्रीमियमेशन की थीम आपको देगी। इसके मार्जिन्स यहाँ पे इंप्रूव हो गए बिकॉज ऑफ इसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी। इसका यहाँ पे न्यू मार्केट में जब एंटर करेंगे उसका ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहने वाला है। इसके वजह से क्या होगा ना, 11,000 मैट्रिक टन पर एनम प्लस 5,000 मैट्रिक टन पर एनम यहाँ पे फाइनेंशियल 2027 के एंड में शायद ये अराउंड कैपेसिटी हो जाएगी 16,000 पर मैट्रिक टन पर एनम। यानी बहुत बढ़िया कैपेक्स कंपनी कंटिन्यूसली कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया था ना, ये 130% से ग्रो कर रही है। और फ्यूचर से भी हमें यहाँ पे यही विजिबिलिटी मिलती है जिस तरह का कैपेक्स कंपनी कर रही है। और यहाँ पे फाइनेंशियल 2026 में शायद यहाँ पे डिक्लाइन थोड़ा सा देखने को मिले, बिकॉज ऑफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4,500 की कैपेसिटी उनको 25 में लगी थी और इन्होंने बढ़ाया कितना है 2,000 मैट्रिक टन एनम। मतलब इतना इनफ कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ
फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड द बिगिनिंग ऑफ द 27 ये फुल्ली अपने ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, और अगर डिमांड सिनेरियो अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो ये कंपनी कर सकती है। सो दोस्तों, मुझे एक थ्रेट लग रहा है, थ्रेट होगा नहीं होगा ये फ्यूचर बताएगा। यहाँ पे प्रोमोटर जो अपनी होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स करते हुए दिख रहे हैं, या फिर प्लेजिंग करते हुए दिख रहे हैं, डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न यही हो सकता है कि यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डेप्ट कुछ भी नहीं है, और जिस हाई पेस से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है उसके लिए पैसा तो लगेगा। कंपनी यहाँ पे डेप्ट नहीं ले रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, अपने इक्विटी जो है वो डाइल्यूट कर रही है, और उसी वजह से यहाँ पे जो स्टेक है, प्रमोटर का स्टेक है, वो यहाँ पे कम हो रहा है। तो कंपनी का जब ये हुआ तो कितना डाइल्यूट करेगी पता नहीं है, बिकॉज अब ये कंपनी जो है वो कॉल तो करती नहीं है। उसके बाद में लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है ना, यहाँ पे FIS बाइंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ DIS भी बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक का, हालांकि पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पे घटा है, एक्चुअली 57 से यहाँ पे 55 हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ यहाँ पे होल्डिंग जो है वो जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए FY 25 या फिर TTM में देखेंगे तो उसका प्रॉफिट जो है मार्केट कैप अभी ये वो 1945 करोड़ का है, और पैक्ट अगर देखेंगे तो 50 करोड़ का पैट है, और उस हिसाब से पैकेज आता है 39 का। लेकिन अगर ये कंपनी 100% से ग्रो करती है ना फॉर द FY 2026 के लिए, तो एक्चुअली वो 130 से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर पकड़े तो यहाँ पे अराउंड 19.45 का पैकेज आता है। यानी अगर कोई कंपनी आपके पास यहाँ पे ग्रो कर रही है 130% के CAGR से, और आपको अगर 19 के पैकेज पे मिल रही है, जो एक मुझे लग रहा है कि अच्छी डील है। सो दोस्तों, ये थे डिटेल एनालिसिस अबाउट द विंटेज कॉपी। मुझे लग रहा है कि एक हाई ग्रोथ का इंजन जो है वो आपको बहुत ही लो पैकेज पे मिल रहा है। सो आपको इसको स्टडी करना होगा और ट्रैकिंग करना होगा, बिकॉज ऑफ क्या हो सकता है ना, मेन थ्रेड जो है ना वो अगर यहाँ पे जो डिमांड अगर नहीं अच्छे से रही तो इसका जो कैपेसिटी तो यूटिल ये करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं रही तो यहाँ पे डिक्लाइन भी आ सकता है। और स्टॉक प्राइस ऐसे बहुत वॉलेटाइल रहते हैं ऐसे छोटे स्टॉक के लिए, और इसके लिए ट्रैकिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।